श्री हनुमन् नमस्कारः। गोष्पदीकृतवारेशं मशके कृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपेशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिक्मनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे श्री राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र की पूर्णिमा के दिन हुआ। शंकर का शिवालय जिस तरह बिना नंदी के नहीं होता है, उसी तरह श्री राम के देवालय की पूर्णता हनुमान की मूर्ति के बिना नहीं होती। भक्त बिना भगवान अधूरे हैं, इस भाव का दर्शक इस घटना से होता है। रावण की लंका में जाने के लिए भगवान राम को पुल बांधना पड़ा, जबकि हनुमान जी कूद कर पार कर गए। हनुमान की कूद से भक्त की महिमा बढ़ गई। जिस तरह पुत्र के पराक्रम से बाप आनंदित होता है, शिष्य से पराभूत होने में गुरु गौरव का अनुभव करते हैं, उसी तरह भक्त की महिमा वृद्धि में प्रभु प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जिसका चिंतन भगवान स्वयं करें, ऐसे महापुरुषों में हनुमान जी एक हैं। मानव तो उनका चिंतन करेगा ही। आज हजारों वर्षों से जन समुदाय के हृदय में राम जैसा ही आदरणीय स्थान हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। उत्तरकांड में राम हनुमान को
प्राज्ञ, धीर, वीर, राजनीति निपुण वगैरह विशेषणों से संबोधित करते हैं। इससे हम उनकी उच्चतम योग्यता की कल्पना कर सकते हैं। हनुमान सीता की शोध करके आए, तब श्री राम कहते हैं, हनुमान तेरे मुझ पर अगणित उपकार हैं, इसके लिए मेरे एक एक प्राण निकाल कर दूंगा तो भी कम होगा, क्योंकि तेरा प्रेम मेरे लिए पंच प्राणों से भी अधिक है। इसलिए मैं तुझे सिर्फ आलिंगन ही देता हूं। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। राम कहते हैं कि हनुमान ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है कि लोग जिसे स्वप्न में भी नहीं कर सकते। धन्य है हनुमान कि वानर होने पर भी जिनको प्रभु ने स्वमुख से पुरुषोत्तम की उपाधि प्रदान करके अपने साथ स्थान दिया। हनुमान की जयंती मनाई जाती है क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इंद्रजित जैसे बाह्य शत्रु को तो इंद्रियजित हनुमान ने जीता ही, परंतु मन के अंदर रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुरों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। सीता की खोज के लिए जब वे लंका में गए, तब अनेक सुंदर स्त्रियों को उन्होंने देखा, परंतु उनका मन विचलित नहीं हुआ। भगवान राम जैसा खजाना जिसे प्राप्त हुआ हो, उसे सांसारिक सुख संपत्ति का लोभ कैसे रह सकता है। मैंने जो कुछ भी किया वह राम की शक्ति के कारण हुआ है, ऐसी अंतःकरण की भावना हो तो मद और अभिमान आ ही नहीं सकते। हनुमान बल और बुद्धि से संपन्न थे। उनको मानस शास्त्र, राजनीति, साहित्य, तत्व ज्ञान आदि शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उन्हें 11वें व्याकरणकार और रुद्र का अवतार माना जाता है। उनमें जबरदस्त विद्वत्ता थी। वे बुद्धिमताओं वरिष्ठम थे। उनकी वक्तृत्व शक्ति भी अजब थी। हनुमान की वाणी से मानो ज्ञान निष्ठ, वैचारिक प्रवाह और सरल होने पर भी अर्थ गंभीर भाषा प्रवाह बह रहा हो, ऐसा सुनने वालों को लगता था। हनुमान का मानस शास्त्र का बहुत ही गहरा अध्ययन था। उनकी कार्य निपुणता और विद्वत्ता पर राम का अत्यधिक विश्वास था। विभीषण शत्रु राज्य का सचिव और रावण का भाई राम के पास आता है, तब वह किस हेतु से आया है, उसे स्वपक्ष में लेना या नहीं, इसके लिए राम के सलाह पूछने पर सुग्रीव से लेकर सभी लोग ऐसे आपत्ति काल में विभीषण को स्वीकार करने को ना कहते हैं। सबकी सुनने के बाद राम ने हनुमान का अभिप्राय पूछा। हनुमान ने तुरंत उसे स्वीकार करने को कहा। राम ने हनुमान का कहा मान्य किया, क्योंकि मानव को परखने की हनुमान की शक्ति को राम जानते थे। सीता की खोज का कार्य भी राम ने जितने विश्वास से उस पर सौंपा था, उसने उतने ही विश्वास से उस कार्य को पूर्ण किया। सुंदरकांड हनुमान की लीलाओं से भरा हुआ है। भगवत भक्त की लीला प्रभु को और तपस्वाध्याय निरत ऋषियों को भी सुंदर लगती है। इसीलिए जिस कांड में हनुमान की लीला है, उसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। हनुमान जी स्वतंत्र बुद्धि और प्रज्ञा शक्ति वाले थे। अशोक वाटिका में आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हुई सीता को प्रभु राम का समाचार देने से पहले
उन्होंने वृक्ष के पीछे खड़े रहकर इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करना आरंभ किया। इस तरह हनुमान ने मानसिक भूमिका तैयार करके सीता जी के हृदय में विश्वास निर्माण किया। उसके बाद ही रामदूत के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया। लंका दहन हनुमान की मरकट लीला नहीं थी, लेकिन राजकारण विशारद व्यक्ति का पूर्ण विचार से किया हुआ कृत्य था। लंका दहन में पूर्ण राजनीति है। उसके द्वारा उन्होंने लंका की राक्षस प्रजा का आत्मविश्वास खत्म किया। लंका दहन करके हनुमान ने युद्ध का आधा काम पूरा कर दिया। हनुमान राम के पूर्ण भक्त थे। वे तीक्ष्ण बुद्धिमान प्रत्युत्पन्न मत्ती थे। राम का उनके प्रति पूर्ण विश्वास था। रावण की मृत्यु के बाद सीता को संदेश देने के लिए राम हनुमान को भेजते हैं, क्योंकि हर्ष का समाचार सीधे मिले तो शायद हृदय बंद होने की संभावना होती है। अयोध्या में प्रवेश करने से पहले भरत के चेहरे पर राम के आगमन से विकार होते हैं या नहीं, यह देखने के लिए भी वह हनुमान को ही भेजते हैं। अर्थात इन नाजुक प्रसंगों में महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण बुद्धि चलाकर हनुमान ही कर सकते थे। नाजुक से नाजुक और कठोर से कठोर काम भी हनुमान सफलता से पूर्ण करते थे। हनुमान का दास भाव भी उत्कृष्ट है। राम हनुमान से पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? तब मेरी आपके प्रति प्रेम भक्ति कम न हो और राम के व्यतिरिक्त दूसरे के प्रति भाव निर्माण न हो, इतना ही चाहिए, ऐसा जवाब उन्होंने दिया है। जब तक राम कथा है तब तक हनुमान भी अमर है। हनुमान स्वयं को राम का दास मानते थे। हनुमान अर्थात दास्य भक्ति का आदर्श। हनुमान अर्थात सेवक और सैनिक का संयोग, भक्ति और शक्ति का सुभग संगम। राम की सेवा करने में यदि प्राण देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनकी तैयारी थी। ऐसे तो रामायण में हनुमान की तरह रावण भी बली था, लेकिन रावण का बल भोगों के लिए था। एक ने राम पत्नी सीता को भगाया, दूसरे ने उसे वापस ढूंढ निकाला। भक्ति शून्य शक्ति मानव को राक्षस बनाती है, जबकि भक्ति युक्त शक्ति मानव को देवत्व प्रदान करती है। इस बात का सुंदर दिग्दर्शन वाल्मीकि ने रामायण के इन्हीं दो पात्रों के चरित्र चित्रण से किया है। आज जगह जगह रावण और कुंभकर्ण जाग पड़े हैं। इस समय राम का काम करने वाले हनुमान की जरूरत है। रावणी विचार और वृत्तियों का दहन करने वाले वीर मारुति की जरूरत है। राम की संस्कृति का रक्षण करने वाले दास मारुति की मांग आज का समाज कर रहा है। ऐसा बनने का प्रयत्न करने वाले को ही हनुमान जयंती मनाने का अधिकार है। हमने तो आज थोड़े से तेल में और एक माला में हनुमान जी का मूल्य आंक रखा है। शनिवार के दिन इतना अर्पण करके सिंदूर का टीका लगाने से हमारी सारी भक्ति मानो समाप्त हो जाती है। राम के सेवकों की और सैनिकों की जिस समय जरूरत है तब सोते रहेंगे तो उचित नहीं होगा। हमें उठना होगा, जागना होगा, हनुमान जी की तरह राम कार्य के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। जय हनुमान, जय श्री राम।